Hello students of class 11th, myself Sutikshan Kumar Pandey, and I want to teach you about prose Hornbill. The second lesson, we are not afraid to die if we can all be together. This is the second part of the lesson. Come to the point. Our boat वेव वॉकर किसका है ये? जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि ये जो लेसन है वो किसका है, गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट का। गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट, इसमें जो गॉर्डन कुक हैं वही अपने साथ इस बेड़े को अपने पत्नी और अपने दोनों बेटियों के साथ लेकर के निकले हुए हैं और उसी के संदर्भ में आगे अपने यात्रा के संदर्भ में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि और वोट वेव वॉकर, हमारा जो नाव जिसका नाम वेव वॉकर था 23 मीटर, जिसकी लंबाई 23 मीटर थी, जो 30 टन, जो 30 टन वजनी था, अर्थात जो 30 टन भारी था। वुडन हुल्ड, जो वुडन हुल्ड था, वुडन का मतलब होता है लकड़ी की, हुल्ड माने यहाँ पर पेटा जो नीचे की तरफ लगती है नाव में, उसी को हुल्ड बोलते हैं। यानी लकड़ी की पेटा वाली लकड़ी के पेटा वाली एक सुंदर नाव जिसका नाम वेव वॉकर था, जो 23 मीटर लंबी और 30 टन वजनी था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, हैड बीन बिल्ट का मतलब जिसे बनाया गया था, प्रोफेशनली माने व्यावसायिक रूप से, अर्थात जिसे व्यावसायिक रूप से तैयार किया गया था, अर्थात जिसे व्यापारियों ने अर्थात व्यवसायियों ने व्यवसाय के लिए तैयार करवाया था। एंड वी हैड स्पेंड 3 months फिटिंग इट आउट, एंड और वी माने हमने, यानी हम हैड स्पेंट माने व्यतीत किए थे, और हमने व्यतीत किए थे 3 months 3 महीने, और हमने 3 months नहीं, हाँ, और हमने महीनों व्यतीत किए थे फिटिंग इट आउट, साज सामान के लिए, यानी इसको सज्जा सामान करने के लिए, साज सामान लगाने के लिए, इसे फिट आउट करने के लिए, अर्थात इसे चलने के लिए तैयार बनाने के लिए, साज सामान लगाने के लिए हमने महीनों व्यतीत किए थे। एंड टेस्टिंग, और परीक्षण करने के लिए, इट माने उसे, इन द रफेस्ट बीदर माने सबसे खतरनाक, रफेस्ट का मतलब खतरनाक, यानी कह दीजिए तूफ़ानी, वेदर माने मौसम, तूफ़ानी मौसम में वी कुड फाइंड, जितना हम प्राप्त कर सकते थे, यानी जितना भी हम ब्रिटेन के समुद्र में, चूँकि ब्रिटेन समुद्र में उन्होंने इसके साथ महीनों व्यतीत किए थे, तो उसी को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि वी कुड फाइंड, हम जितना प्राप्त कर सकते थे, उतना हम जितना पा सकते थे, उतने रफेस्ट वेदर में, अर्थात तूफ़ानी मौसम में, इसे क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और इसे फिट आउट करने के लिए, अर्थात इसमें साज सामान करने के लिए महीनों इसमें व्यतीत किए थे। अब उस लकड़ी का जो सुंदर बोट था जिसका नाम था वेव वॉकर, उस वेव वॉकर के विषय में उन्होंने बताया। फिर आगे बता रहे हैं कि वो जब तैयार हो गई, तैयार होने के बाद हम लोग चले, उसमें कौन कौन गया उसका वर्णन इसके पहले वाले में हुआ है। द फर्स्ट माने होता है प्रथम, लेग माने होता है चरण। प्रथम चरण यानी किसका प्रथम चरण? ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर, आवर माने अपने, प्लान्ड माने आयोजित, 3 ईयर माने 3 साल, अपने आयोजित 3 साल की यात्रा का प्रथम चरण। यात्रा देखिए यहाँ जर्नी आया हुआ है, कितना, 1,05,000 किलोमीटर, यानी अपने आयोजित 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा का प्रथम चरण, द फर्स्ट लेग, प्रथम चरण, पास्ट मतलब गुजर गया, बीत गया, क्या प्रथम चरण बीत गया, प्लीजेंटली माने आराम के साथ, मतलब मौज मस्ती के साथ व्यतीत हो गया। यानी हमारे 3 साल की यात्रा कितने किलोमीटर, 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा का जो प्रथम चरण है,
है ना, 3 साल की यात्रा यानी 1,05,000 किलोमीटर की आयोजित 3 साल की हमारी यात्रा का प्रथम चरण पास्ड प्लीजेंटली व्यतीत हो गया, अर्थात बड़े आराम से क्या हो गया, गुजर गया। एज माने जैसा कि, वी माने हम, सेल डाउन माने यात्रा कर रहे, हम यात्रा किया, जैसा कि हमने यात्रा किया। द बेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के बेस्ट कोस्ट का मतलब होता है तट, अफ्रीका के पश्चिमी तट से टू केप टाउन माने केप टाउन तक, अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक जैसा कि हमने यात्रा किया। प्रथम चरण में, वो प्रथम चरण बड़े आराम से व्यतीत हो गया। मतलब ये कि प्रथम चरण जो उनकी यात्रा थी वो 3 साल की थी। 3 साल की यात्रा थी, कै किलोमीटर, 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा थी जो आयोजित किया गया था, जिसका प्रथम चरण था, फर्स्ट लेग, वो कहाँ से कहाँ तक, अफ्रीका के पश्चिमी तट से अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर केप टाउन तक, यानी साउथ अफ्रीका के वो जो केप टाउन रीप है, वो केप टाउन रीप है जिसको अंतरीप के नाम से जानते हैं, उस अंतरीप तक, केप टाउन तक, केप तक क्या हो गया, सेल डाउन हमने यात्रा किया, जो प्लीजेंटली पास्ट, जो आराम से व्यतीत हो गया। आपको समझ में आया होगा। उन्होंने कहा द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली एज बी सेल डाउन द बेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। मतलब कि हमारी आयोजित यात्रा का, या हमारी आयोजित 3 साल की यात्रा जो 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा थी, उसका जो प्रथम चरण था, है ना, उस प्रथम चरण में जैसा कि वी माने हम सब, क्या, सेल डाउन माने हम सभी ने यात्रा किया, हम सब नाव से चले, फ्रॉम द बेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका के पश्चिमी तट से, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से केप टाउन तक जैसा कि हमने यात्रा किया। वो जो प्रथम चरण है, कहाँ से, अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक, वो प्लीजेंटली पास्ट, आराम से व्यतीत हो गया। फिर आगे कह रहे हैं कि देयर, वहाँ, बिफोर हेडिंग ईस्ट, हेड मतलब होता है आगे बढ़ना, जिसे कहते गो अहेड, आगे बढ़ो, गो अहेड। अब यहाँ हेड मतलब आगे बढ़ना। बिफोर हेडिंग ईस्ट, पूरब की ओर, यानी केप टाउन से पूरब की ओर, हेडिंग आगे बढ़ने से, बिफोर माने पहले, यानी पूरब की ओर आगे बढ़ने से पहले, यानी पूरब की ओर आगे बढ़ने से पहले, देर माने वहाँ अर्थात उसी केप टाउन में, वी टुक टू क्रूमैन, हमने ले लिए, क्या ले लिए, 2 क्रूमैन, 2 नाविकों को, हमने 2 नाविक लिए। यानी कह रहे हैं कि पूरब की ओर बढ़ने से पहले हमने वहाँ पर, यानी केप टाउन में ही 2 क्रूमैन मतलब यहाँ नाविक, 2 स्पेशलिस्ट नाविक जो थे उनको हमने लिया, जिनका नाम था लैरी विजिल जो एक अमेरिकन था, एंड स्विस हर्ब सेगलर, और दूसरे का नाम था हर्ब सेगलर जो स्विस था, यानी स्विट्ज़रलैंड का था। दोनों को हमने क्या किया, दोनों ही क्रूमैन को हमने लिए, क्या करने के लिए, टू हेल्प माने सहायता करने के लिए, अस माने हमारी, यानी वे हमारी सहायता कर सके। टैकल का मतलब होता है सामना करने के लिए। किसका सामना करने के लिए, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज़, वर्ल्ड्स दुनिया के रफेस्ट माने सबसे तूफ़ानी, दुनिया के सबसे तूफ़ानी सीज माने समुद्रों में से, वन माने एक, जिसका नाम है द साउदर्न इंडियन ओशियन, जिसका नाम है दक्षिणी हिंद महासागर। उसको टैकल करने के लिए, अर्थात उसका सामना करके हमारी सहायता करने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमारी सहायता के लिए हमने वहीं पर क्या किए, 2 नाविकों को ले लिया, अर्थात 2 नाविकों को अपने साथ रख लिया। एक था अमेरिकी लैरी विजिल और दूसरा था स्विस, यानी स्विस नागरिक स्विट्ज़रलैंड का, जिसका नाम हर्ब सेगलर। इन दोनों को हमने वहाँ पर हायर किया, दोनों को हमने अपने साथ जोड़ लिया। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब ये इस पर आते हैं। ऑन आवर सेकेंड डे ऑफ द केप डाउन,
आउट ऑफ केप टाउन, यानी केप टाउन से आउट यानी बाहर, केप टाउन से निकलने के ऑन आवर सेकेंड डे, दूसरे दिन पर, यानी केप टाउन से निकलने के दूसरे ही दिन, एक दिन की यात्रा हो गई, दूसरे दिन केप टाउन से निकलने के दूसरे ही दिन जब दूसरे ही दिन वी बिगेन टू एनकाउंटर, हमारा सामना होने लगा। वी देखिए यहाँ पर मुठभेड़ या सामना, क्या एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब मुठभेड़ हो गया या सामना हो गया, यानी क्या कहते हैं कि मुकाबला करना। तो वी बिगेन टू एनकाउंटर, हम मुकाबला करने लगे, हम मुकाबला करने लगे स्ट्रांग गेल्स। गेल्स का मतलब होता है तूफ़ान और स्ट्रांग का मतलब मजबूत। हम मजबूत यानी क्या, प्रबल, हम प्रबल तूफ़ान यानी मजबूत तूफ़ान, भयानक तूफ़ान का से हमारा सामना होने लगा, यानी हम मुकाबला करने लगे। यानी उनके कहने का मतलब है कि अब केप टाउन से निकलने के बाद दूसरे ही दिन हम बिगेन टू एनकाउंटर, बिगेन टू का प्रयोग जब कोई कार्य होने लगता है तो ऐसी स्थिति में बिगिन टू का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस, इसलिए बिगेन टू। केप टाउन से निकलने के दूसरे ही दिन वी बिगेन टू एनकाउंटर, हमारा मुकाबला होने लगा, हमारा आमना सामना होने लगा स्ट्रांग गेल्स, प्रबल तूफ़ानों से, हमारा प्रबल तूफ़ानों से मुकाबला होने लगा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक, अगले कुछ सप्ताह तक, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक, दे माने वे का मतलब यहाँ पर नाविक, वे ब्लू माने चलते रहे, कंटिन्यूसली माने लगातार, अगले कुछ सप्ताह तक वे लगातार चलते रहे, लगातार यात्रा करते रहे। ब्लू माने बहना, या बहना मतलब जो है हाँकना, चलते रहे, बहते रहे, नाव से बहते रहे अर्थात चलते रहे। तो फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ वीक्स तक, अगले कुछ सप्ताह तक, दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, वे अर्थात हमारे जितने भी मेंबर्स थे उनको मिला करके, सभी लोगों को मिला करके यहाँ दे का प्रयोग किया, वे लगातार चलते रहे, लगातार बहते रहे। गेल्स डिड नॉट वरी मी, गेल्स मतलब तूफ़ान, डिड नॉट वरी मी माने मुझे, डिड नॉट वरी चिंतित नहीं करता था। तूफ़ान तो मुझे चिंतित नहीं करता था, अर्थात तूफ़ान से हमें कोई चिंता नहीं थी, हमें बहुत चिंता नहीं थी। बट द साइज़ ऑफ द वेव्स, किंतु साइज माने आकार, ऑफ द वेव्स माने लहर, और वेव्स माने लहरों, किंतु लहरों का आकार वाज अलार्मिंग, भयानक था, अर्थात संकेत कर रहा था। किंतु जो लहरों का आकार था वो संकेत कर रहा था, यानी प्रबल सूचना, खतरनाक सूचना दे रहा था। जो अप टू 15 मीटर, जो 15 मीटर ऊंचा था, यानी जो लहरें थीं, लहरों की साइज़ थी, वो लहरों की साइज़ कितनी थी, जो 15 मीटर ऊंची होती थी। एज हाई, उतनी ऊंची होती थी, एज आवर मेन मास्ट, जितनी कि हमारी मुख्य पस्तूल, यानी जो हमारे नाव में लगा हुआ मध्य में एक पस्तूल जो ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर तक रखे रहते हैं, उस पस्तूल से रस्सी बांधा जाता है चारों तरफ नाव के बॉर्डर पर, तो उसी को मास्ट कहा जाता है, पस्तूल कहा जाता है। कह रहे हैं कि गेल्स डिड नॉट वरी मी, जो तूफ़ानें थी वे हमें बहुत चिंतित नहीं कर रही थी। बट द साइज ऑफ द वेव, किंतु जो वेव्स यानी लहरों की जो तूफ़ानें थीं, जो लहरों की साइज़ थी वो क्या थी, वाज अलार्मिंग, खतरनाक सूचना दे रही थी, अर्थात भयानक प्रतीत हो रही थी। जो अप टू 15 मीटर, जो 15 मीटर से भी ऊंची होती थी। एज हाई, ये उतनी ऊंचाई है जितना कि हमारी मेन मास्ट, जितना कि हमारे नाव की मुख्य पस्तूल, यानी उन लहरों की ऊंचाई हमारे नाव की जो ऊपरी मुख्य पस्तूल है, उस मुख्य पस्तूल की ऊंचाई वाली लहरें जो है उसमें चलती थीं, जो अत्यंत भयानक और चिंतित करने वाली थी। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।